Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, event glam, wedding, pre-wedding, makeup and photography. नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालवा के श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य में चल रहे 1 वर्षीय वैध लक्षणा गौ आराधना महोत्सव के उपसंहार दिवस पर देश भर के संतों ने गौ माता की महिमा का गुणगान किया। स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी ने मंगल पांडे व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा, गौ माता राष्ट्रीय धर्म की प्रतीक है। जानकी दास जी महाराज ने गौ आधारित कृषि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता बताई। पूज्य राधे बाबा निर्मोही ने स्वामी गोपालानंद जी को साधु रूपी भगवान बताया और कहा कि निर्मोही अखाड़ा सदैव गौ माता की रक्षा में साथ रहेगा। इस अवसर पर चुनरी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें गौ भक्तों ने गौ माता को चुनरी ओढ़ाकर पूजन किया और आशीर्वाद लिया। 9 से 11 अप्रैल तक गौ आधारित कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। बुद्धिजीवी जितने हैं और जितने भी टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आप देखना सृष्टि के विस्तार की बहुत कथाएं आती है, लेकिन साधुओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं। केवल एक जगह दिया जाता है कि सनक सनंतर सनत कुमार। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जिसकी बात महाराज श्री गोपालानंद जी महाराज, कितना सुंदर नाम है, ये कह रहे हैं। मैं आपको वेदों के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने जो महापुरुषों से सुना वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सबसे पहले जब एको बहु श्यामः, मैं अकेला हूं, बहुत बनना चाहता हूं, तो हमारे शुक्ल यजुर्वेद की मीमांसाओं में सबसे पहले ये लिखा है कि भगवान ने अपने इस एक से अनेक होने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले उन्होंने इस धरती के ऊपर अग्नि की प्राकट्य किया और अग्नि के प्राकट्य करने के बाद अग्नि ने कहा कि मेरे लिए हविष्यान क्या है, मैं क्या लेऊं। तो ताली इस जगह बजाना, भगवान ने तत्काल अपने मुखारविंद से गौ माता को प्रकट किया। अग्नि ने पूछा कि इसका मेरा मेल कहां है। उन्होंने कहा कि तुम अग्नि हो, तुम भोग लेती हो, लेकिन तुमको भोग देने के लिए जिसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो बोले भोग तो आप भी दे सकते थे। बोले मुझ में सामर्थ्य नहीं है तेरे को तृप्त करने की, और देवताओं को तृप्त करने की भी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है तो मात्र गाय के 1 बूंद घी में है, और ये गौ माता तुझे घी देगी और ये तुझे तृप्त करेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अग्नि भी बना दी, हविष्यान्न भी बना दिया, लेकिन मंत्र वेदता इनका तो अभाव है। तब जाकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य। फिर उन्होंने अपने मुखारविंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। गाय, जिस गाय की आप बात करते हैं, मैं आपको उपदेश देने नहीं आया हूं। महाराज श्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता निर्मोही अखाड़े का, तो मैं तो अखाड़े का और इस सनातनी परंपरा का जागा मान करके चलिए। आप इतिहास को ढो रहे हैं हम लोग, और इस इतिहास को ढो करके हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को, अगर वो 10वीं में फेल हो जाता है तो आप उसे इतिहास बताते हैं कि बेटा, एक जमाना था जब हम साइकिल से स्कूल जाते थे और उस समय भी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाते थे। यानी भूत को वर्तमान के साथ में जोड़ करके और सिद्धि प्राप्त करना, ये सभी जीवों का एक लक्षण बना हुआ है। अब मैं हमारे अखाड़े के इतिहास सहित सनातनी परंपरा और धर्म की परंपरा के इतिहास को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यहां मैंने सुना था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी यहां कल 1-2-3 दिन यहाँ 1-2 दिन पहले यहां पधारे थे। बहुत अच्छी बात है। और महाराज श्री, मैं आपको एक बहुत पुराना इतिहास और निवेदन कर दूं, और इस टीवी के माध्यम से पूरे देश में आज वो बात सब सुनेंगे
और वो कैसे हुआ उसका इतिहास मैं आगे आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। देश आजाद हुआ, हमारे ब्रह्मचारी जी वगैरह और शैव संप्रदाय के महापुरुष विराज रहे हैं। इस धरती के ऊपर गायों की सुरक्षा का जो सबसे पहला समर्पण, या यूं समझिए कि सबसे पहला बलिदान अगर हुआ तो महाराजा करपात्री जी के समय से प्रारंभ हुआ। अब मैं आपको 1966-65 के समय की पुरानी इतिहास अखाड़े के जो परंपरा है उस माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दिल्ली देश जब आजाद हुआ, अब इसको गौर से सुनना, अब से पहले नहीं सुना है और शायद इसके बाद आपको कोई सुना दे, अच्छी बात है, लेकिन जो इतिहास में निवेदन कर रहा हूं उस बात को बड़े गौर से सुनना। उस समय करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन किया तो उस समय एक आवाज उठाई, बोले गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो और गो हत्या बंद कर दो। यह आंदोलन 56 दिन चला, और इतने लंबे आंदोलन में करपात्री जी ने बिल्कुल एक गिलास पानी भी नहीं पिया। और जिस प्रकार उन्होंने तो 56 दिन की तपस्या की, गोपालानंद जी ने तो 31 साल का इतना बड़ा संकल्प लेकर के। और आप जानते हैं कि आप घर से जब निकलते हैं ना तो समस्या ही समस्या आती है। जब व्यक्ति यात्रा पे निकलता है तो न जाने कितनी विपत्तियां और कितनी सब चीजें आपकी नजर के हिसाब से होती है, लेकिन साधक के लिए तो वो विपत्तियां नहीं, वो तो सीढ़ियां हैं, जो साधना की सीढ़ियां विपत्ति के रूप में आती है। उस पर पैर रख करके आदमी सफलता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है। वो योग कर रहे हैं, तो उन्होंने इतने दिन के लिए वो रखा। अब भाइयों, ऐसा जब चल रहा था तो बहुत सारे आप जैसे गोभक्त, ध्यान देना, आंदोलन करने का पहला तरीका, उन्होंने सबने अपने अपने घरों से गाय के मक्खन को निकाला महाराज श्री, और मक्खन को निकाल करके अपने हाथों में लिया, और दिल्ली के जंतर मंतर में सारे के सारे गोभक्त वहां पहुंच गए। और वहां गोभक्त जाकर के और उन्होंने करपात्री जी को साथ में लेकर के प्रधानमंत्री माननीय उस समय जो थे उनके पास गए, ध्यान देना, और उन्होंने उस मक्खन को ले जा करके प्रधानमंत्री जी को दिया और कहा कि प्रधानमंत्री महोदय इसको खाइए। नेहरू जी ने उसको लिया और चखा और कहा कि ये तो बहुत सुंदर अमृतमय चीज है, ये क्या है? महात्माओं ने बताया ये गाय के दूध से निकला हुआ कच्चा मक्खन है। तो बोले इसका तो उत्पादन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तत्काल करपात्री जी ने कहा कि इसीलिए हम आए हैं कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हो, देश आजाद हो चुका है, आप तत्काल रूप से इसका एक संविधान बनाइए और गौरक्षा का कानून बनाइए, गोहत्या बंद कर दी जाए, कसाई खाने बंद कर दिए जाए।